अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। मम्मा आज आप क्या बना रहे? मैदे के आटे के शक्करपारे। तो चलिए फिर जल्दी से आज का न्यू व्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मैदे के आटे के शक्करपारे बनाने के लिए अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर ली है। अगर आप शक्करपारे थोड़ा सा कम मीठा खाना पसंद करते तो आप शक्कर थोड़ा सा कम करके ऐड करना। अगर आप शक्करपारे थोड़ा सा ज़्यादा ही मीठा खाना पसंद करते तो फिर आप शक्कर थोड़ा सा बढ़ा के ऐड करना। शक्करपारे बनाने के लिए शक्कर आप चाहो तो अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम करके या फिर थोड़ा सा बढ़ा के भी ऐड कर सकते, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैं शक्करपारों का टेस्ट मीडियम मीठा रख रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैंने हाफ़ कटोरी से थोड़ा सा बढ़ के शक्कर ऐड की है। अगर आप चाहो तो 1 कटोरी तक की शक्कर ऐड कर सकते। मिठाई वाले जो है हर रोज़ शक्करपारे बनाते, इसीलिए उनको मालूम रहता कितने आटे में कितना पानी लगता, कितनी शक्कर लगती और कितना घी लगता। वो लोग पहले कढ़ाई में शक्कर मेजर करके डालते और उसी के अंदर मेजर करके पानी ऐड करते। शक्कर घुलने तक के पकाने के बाद उसी के अंदर मेजर किया हुआ घी भी ऐड कर देते और गैस की फ्लेम ऑफ कर देते। और ये घी शक्कर का गर्म पानी लेके जाके पूरा जो है मेजर करे सो मैदे के आटे के अंदर एक ही बार में ऐड कर देते। अगर आप भी बार बार शक्करपारे बनाते और आपको अंदाज़ा है कि कितने मैदे में कितना पानी लगता, कितनी शक्कर लगती और कितना घी लगता, तो आप भी मिठाई वालों की तरह मैदे के आटे को मेजर करके ही इस्तेमाल करना। आटे को भिगाने के लिए कितना पानी लगता, कितनी शक्कर लगती और कितना घी लगता, आप एक जगह गरम करके मिक्स करके वो जो है मैदे के आटे में ऐड कर सकते। मैं ये शक्कर को पानी में घुला के ऐड नहीं कर रही हूँ। जार के अंदर शक्कर ऐड करके जार का ढक्कन लगा के शक्कर को फाइन पीस लेना। शक्कर को पूरी तरह से फाइन पाउडर की तरह पीस लेना, शक्कर को बिल्कुल भी मोटा नहीं रखना। शक्कर को मैंने फाइन पाउडर की तरह पीस लिया है, अब इसे मैं साइड में रख दूँगी। शक्करपारे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मैदे का आटा लिया है। यहाँ पर मैं मैदे के आटे से शक्करपारे बना रही हूँ। अगर आप चाहो तो गेहूं के आटे के भी शक्करपारे बना सकते। गेहूं के शक्करपारे का कलर थोड़ा सा डार्क रहता, लेकिन ये शक्करपारे भी जो है खाने में ज़्यादा ही टेस्टी रहते। या फिर आप चाहो तो हाफ़ क्वांटिटी में मैदे का आटा और हाफ़ क्वांटिटी में गेहूं का आटा दोनों को एक जगह मिक्स करके भी आप शक्करपारे बना सकते। आप चाहे रोटी बनाओ या फिर शक्करपारे बनाओ, हमेशा आटे को छन्नी की मदद से छान के यूज़ करना। अगर आटे में लम्स रह गए या फिर आटा कभी कभी ज़्यादा पुराना हो जाने की वजह से आटे में बारीक बारीक सुरसुरियाँ रहते या फिर आटे में कुछ रह भी गया तो आटा छानने की वजह से छन्नी में ही रह जाता। आप भी एक कटोरी से मैदे के आटे को पहले मेजर कर लेना, क्योंकि हमें वही सेम कटोरी से पानी ऐड करना रहता, वही सेम कटोरी से शक्कर और घी ऐड करना रहता। आटे को छानने के बाद मैदे के आटे में मैं पूरी पिसी हुई शक्कर ऐड कर दे रही हूँ। शक्कर आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करना। मैदे के आटे में मोयन लगाने के लिए यहाँ पर मैं एक छोटे भगोने में ये वाले सर्विंग स्पून से देसी घी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी हमेशा मीठी चीज़ें बनाने के लिए देसी घी का ही इस्तेमाल करना। मीठे में हमेशा देसी घी ऐड करने की वजह से देसी घी का फ्लेवर और टेस्ट अच्छा आता। लो फ्लेम पे घी को पहले मेल्ट कर लेना। मेल्ट करने की वजह से ये घी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता। मेल्ट किया हुआ घी ऐड करने की वजह से आटे में जो है घी का परफेक्ट मेजरमेंट रहता। घी आप चाहो तो थोड़ा सा बढ़ा के भी ऐड कर सकते। लो टू मीडियम फ्लेम पे घी को गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर देना। मैदे के आटे में मैं ये वाले टेबल स्पून से उपमा रवा ऐड कर रही हूँ, यानी कि सूजी ऐड कर रही हूँ। रवा आप डालना चाहे तो डाल सकते या स्किप भी कर सकते, या फिर आप चाहो तो सिर्फ मैदे के आटे के भी शक्करपारे बना सकते। आटे में बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड करना तो शक्करपारे खाने में मद नहीं लगते। अगर आप आटे से बनी हुई मीठी चीज़ में 1 से 2 चुटकी नमक ऐड कर देंगे तो शक्करपारे का टेस्ट दुगना हो जाता। आटे को अच्छे से मिक्स करना। शक्करपारे को खस्ता बनाने के लिए अगर आप चाहो तो आटे में 1/4 टीस्पून कुकिंग सोडा ऐड कर सकते।
अगर आप शक्कर ज़्यादा ऐड कर रहे तो थोड़ा सा कुकिंग सोडा ऐड कर देना। मैं कुकिंग सोडा ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ गरम घी ऐड करके ही ये शक्करपारों को खस्ता बना रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो घी गर्म होने के बाद थोड़ा सा बढ़ गया। घी ज़्यादा गर्म रहता। घी ऐड करने के बाद आटे को स्पून की मदद से ही आटे में घी अच्छे से मिक्स करना। जो कटोरी से मैंने आटा मेजर किया था वही सेम कटोरी से मैं आधी कटोरी उतना पानी गर्म कर रही हूँ, वही घी के भगोने में। मीडियम फ्लेम पे पानी हल्का सा गर्म होने के बाद मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूँगी। पहले मैंने आटे को स्पून की मदद से हल्का सा मिक्स कर लिया है। इस वक्त घी को जो है पूरे आटे में अच्छे से मिक्स करना। जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके से आटे को रब करते हुए अच्छे से मिक्स करना, तो ही आपके आटे में घी जो है अच्छे से मिक्स होता। आटे को घी के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा आटा मुट्ठी में लेके इस तरह से मुट्ठी बांध के चेक कर लेना। आटा लड्डू के जैसा बन रहा है, यानी कि आटे में मोयन परफेक्ट है। अगर आपका आटा इस तरह से लड्डू के जैसा नहीं बन रहा, बिखर जा रहा, तो आप जो है आटे में और थोड़ा सा मोयन ऐड करना, यानी कि और थोड़ा सा घी गरम करके ऐड करना। यहाँ पर हमारे आटे में मोयन जो है परफेक्ट है। आटे में कभी भी एक ही बार में पूरा पानी ऐड नहीं करना। आटे में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटे को अच्छे से मिक्स करना। अगर आप मैदे के आटे में शक्कर बढ़ा के ऐड कर रहे तो आप जो है पानी थोड़ा सा कम करके ऐड करना, क्योंकि शक्कर पानी के साथ मिक्स होने के बाद पिघल के पानी की तरह हो जाती, जिसकी वजह से फिर आटा जो है पतला हो जाता। शक्करपारे के आटे को हद से ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं भिगाना और हद से ज़्यादा हार्ड भी नहीं भिगाना। ये आटे को इस वक्त मीडियम हार्ड गूंद लेना। अगर आप इस वक्त आटे को ज़्यादा सॉफ्ट भिगा देंगे तो शक्करपारे जो है फ्राई करते वक्त ऑयल ऑब्जर्व करते। अगर आप ये आटे को हद से ज़्यादा हार्ड भिगा देंगे तो फिर ये आटा बेलने में मुश्किल होती। आटे को सेमी सॉफ्ट भिगाना, तभी आपके शक्करपारे खस्ता बनते। हल्का गर्म पानी ऐड करने के बाद आटे को पहले स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स करना, उसके बाद आटे को हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करना। इस वक्त आटे को ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हम पूरे आटे को इकट्ठा करके बांध के डो बना लेंगे। शक्करपारे के आटे में घी कम भी ऐड नहीं करना और हद से ज़्यादा भी ऐड नहीं करना। अगर आप आटे में कम घी ऐड करके शक्करपारे बनाएंगे तो शक्करपारे जो है हार्ड बनते, या फिर आप आटे में हद से ज़्यादा घी ऐड करके शक्करपारे बनाएंगे तो शक्करपारे जो है हद से ज़्यादा खस्ता हो जाते। फिर फ्राई करते वक्त शक्करपारे जो है ऑयल में टूट के बिखर जाते और ऑयली बन जाते। अगर आप चाहो तो शक्करपारे का आटा पानी की बजाय दूध से भी भिगा सकते। अगर आप शक्करपारे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे और ज़्यादा दिन तक के रख के खाना चाह रहे तो फिर आप आटे में दूध ऐड नहीं करना, पानी ही ऐड करना। आटे के ऊपर हल्का सा घी से ग्रीस करके ये आटे को मैं 10 मिनट के लिए ढक्कन से कवर करके साइड में रख दूँगी। अगर आप चाहो तो ये आटा भिगाते साथ ही बिना रेस्ट दिए डायरेक्ट बेल के आप शक्करपारे बना सकते। ये आटे को भिगाने के बाद आटे को ज़्यादा वक्त तक के रेस्ट नहीं देना। आटे को हमारे रेस्ट दिए हुए 10 मिनट पूरे हो गए। शक्करपारों को डीप फ्राई करने के लिए आप अपने हिसाब से कढ़ाई में ऑयल डालना। मीडियम फ्लेम पे मैं ऑयल को गर्म होने के लिए रख दूंगी। जब तक कि ये ऑयल गर्म हो रहा हम शक्करपारे बना लेंगे। आटे को हमारे रेस्ट दिए हुए 10 मिनट पूरे हो गए। ये आटे को 1 से 2 बार हल्का सा गूंद लेना। आप यहाँ पर देख सकते हो आटे का टेक्सचर इस तरह से रहना, तभी आपके शक्करपारे परफेक्ट खस्ता बनते। इससे ज़्यादा आटे को नहीं गूंदना। बातों बातों में मैंने ये आटे को ज़्यादा गूंद दिया है। ये आटे को ज़्यादा गूंदने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आटे को इस तरह से रोल कर लेना। इतने आटे में मैं अपने हिसाब से 3 पेड़े बना रही हूँ। अगर आप चाहो तो सिर्फ 2 पेड़े भी बना सकते। आटे के पेड़े बनाने के बाद ये पेड़ों को जो है लगन में ढक्कन से कवर करके रखना। जब आप ये रोटी बेलते तो किनारों से जो है ये रोटी फटने लगती, तो कोई बात नहीं, आप उसी तरह से ये रोटी को बेल लेना। आप यहाँ पर देख सकते हो रोटी को मैंने कितना थिक बेला है। आप भी इसी तरह से रोटी को बेल लेना। ये रोटी को हद से ज़्यादा पतला नहीं बेलना। आप जो शेप के शक्करपारे खाना पसंद करते उस हिसाब से आप रोटी के ऊपर कट्स लगा लेना। शक्करपारे के पीसेस मैं स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ।
रोटी के ऊपर इस तरह से 1-1 इंच की गैप छोड़ के इस तरह से नाइफ़ की मदद से रोटी के ऊपर कट्स लगा लेना। साइडों में जो बारीक बारीक आटे के किनारे हैं वो जो है निकाल देना। बाद में आप वो किनारे के आटे का भी एक पेड़ा बना के फिर से रोटी बेल के आप फिर से जो है शक्करपारे बना ले सकते। अगर आप ये साइडों में के छोटे आटे के पीसेस फ्राई करेंगे तो ये आटे के पीसेस फ्राई करते वक्त ही ऑयल में टूट जाते, जिसकी वजह से फिर ऑयल जो है जल्दी से ख़राब हो जाता। रोटी के ऊपर मैंने फिर से 1-1 इंच की दूरी पे कट्स लगा दिए हैं। ये आटे के पीसेस जो है एक प्लेट में निकाल देना। ये एक को एक बिल्कुल भी नहीं चिपकते। जब आप फ्राई करेंगे तो ये पीसेस जो है आसानी के साथ अलग हो जाते। पूरे शक्करपारों को मैंने कट करके रख लिया है। पूरे आटे के मैंने शक्करपारे बना लिए हैं। इस वक्त शक्करपारों को हम फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा मीडियम गरम है। इस वक्त जो है गैस की फ्लेम मीडियम करना। ऑयल परफेक्ट गरम है या नहीं है चेक करने के लिए ऑयल के अंदर छोटा सा आटे का पीस डाल के चेक कर लेना। आटे का पीस ऑयल में डालने के बाद इस तरह से 10 से 15 सेकंड के बाद जो है ऊपर आ रहा, यानी कि ऑयल जो है परफेक्ट गरम है। हद से ज़्यादा गरम ऑयल में या फिर हाई फ्लेम पे शक्करपारों को फ्राई नहीं करना, नहीं तो शक्करपारे जो है ऊपर से तो फ्राई हो जाते और शक्करपारों का कलर ऊपर से तो आ जाता, लेकिन शक्करपारे जो है अंदर से कच्चे रह जाते। ऑयल को एक बार आहिस्ता से स्पून की मदद से मिक्स करना और गरम ऑयल में बीच में इस तरह से कड़छी रखना। उसके बाद ही शक्करपारे जो है ऑयल में डालना, नहीं तो शक्करपारे जो है कढ़ाई के तले में जाके जम जाते, जिसकी वजह से फिर शक्करपारे जो है अच्छे से नहीं फूलते। आटे के पीसेस गरम ऑयल में डालते वक्त ऑयल में जो है ज़्यादा बबल्स आने लगते, इसीलिए आप उस वक्त आटे के पीसेस आहिस्ता से गरम ऑयल में डालना। आटे के पीसेस गरम ऑयल में डालने के बाद गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखना। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही शक्करपारों को फ्राई करना, तो शक्करपारे जो है अंदर तक के अच्छे से पकते और क्रिस्पी भी रहते। अगर आप शक्करपारों को कम गरम ऑयल में और लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो शक्करपारे जो है फ्राई करते वक्त टूट के बिखर जाते और उसी वजह से शक्करपारे ऑयली भी बन जाते। जैसा जैसा शक्करपारे फ्राई होते रहते इस तरह से ऑयल पे तैरने लगते। शक्करपारे जब ऊपर से हल्का सा स्टिफ हो जाते और शक्करपारों का कलर हल्का सा चेंज होने लगता, उस वक्त आहिस्ता से शक्करपारों का साइड जो है टर्न करना। थोड़े थोड़े करके शक्करपारों को कड़छी की मदद से आहिस्ता से टर्न करना। शक्करपारे खस्ता रहते, नहीं तो इसी वक्त ऑयल में टूट जाते। लो टू मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में अलट पलट करते हुए शक्करपारों का कलर परफेक्ट आने तक के शक्करपारों को फ्राई करना। शक्करपारों को हद से ज़्यादा डार्क कलर आने तक की फ्राई नहीं करना, नहीं तो शक्करपारे ऑयल में से निकालने के बाद भी ऑयल की और शक्कर की गर्मी की वजह से शक्करपारों का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता। शक्करपारों का मैंने लाइट गोल्डन कलर आने तक के फ्राई कर लिया है। इस वक्त जो है मैं गैस की फ्लेम हाई कर रही हूँ। हाई फ्लेम पे शक्करपारों को जो है मैं सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूँगी। अगर हम 15 से 20 सेकंड के लिए शक्करपारों को गर्म ऑयल में फ्राई करके उसके बाद निकालेंगे तो शक्करपारे जो है बिल्कुल भी ऑयल अब्जर्व नहीं करते। शक्करपारे में को ऑयल कड़छी की मदद से अच्छे से स्ट्रेन करके शक्करपारों को जो है इस तरह से छन्नी में रखना। शक्करपारों में जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो ऑयल जो है छन्नी में से बाहर निकल जाता। शक्करपारे इस वक्त अंदर से थोड़ा सा नरम रहते, ठंडा होने के बाद शक्करपारे जो है खस्ता हो जाती। आप ये शक्करपारों को एक प्लेट में निकालने के बाद कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट देना। उसके बाद आप ये शक्करपारों को किसी भी 8 कंटेनर जार में स्टोर करके भी रख सकते। आप ये शक्करपारों को 15 से 20 दिन तक के रख के भी खा सकते। गैस की फ्लेम आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसी तरह से आप पूरे शक्करपारे फ्राई कर लेना। अगर आप हाफ़ केजी मैदे के आटे के शक्करपारे बनाना चाह रहे तो फिर आप इस शक्करपारे के पूरे इंग्रेडिएंट्स जो है डबल कर लेना, तो फिर आप हाफ़ केजी शक्करपारे बना सकते। शक्करपारे इस तरह से खस्ता रहना, अंदर से इस तरह से परफेक्ट पके हुए और इस तरह से खस्ता रहना, तो ही शक्करपारे खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। आज नज्जू शक्करपारे बनाए, आप लोग भी आइए खाने के लिए।
माशाल्लाह शक्करपारे देखने में जितने लजीज लग रहे हैं, खाने में उतने ही खस्ता बन के तैयार हुए। बिस्मिल्लाह। अगर आपको बेसन के लड्डू या फिर चावल के आटे के मुरकुल का ब्लॉग देखना है तो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वहां से देख सकते। शक्करपारा देखने में इस तरह से मोटा और शक्करपारे का कलर इस तरह से परफेक्ट रहना और शक्करपारा तोड़े तो इस तरह से खस्ता रहना। तो चलिए फिर खाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह नजू शक्करपारे ज़बरदस्त बने। पसंद आए? हाँ बहुत पसंद आए। खाओ। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह मम्मा शक्करपारे ज़बरदस्त बने। पसंद आए? हाँ बहुत पसंद आए। खाओ। बिस्मिल्लाह। मम्मा शक्करपारे बहुत टेस्टी बने। पसंद आए? हाँ बहुत पसंद आए। खाओ। बिस्मिल्लाह। मम्मा शक्करपारे बहुत टेस्टी बने। पसंद आए? हाँ बहुत पसंद आए। खाओ। बिस्मिल्लाह। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।